नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। डीबीसी के खाली पड़े आवासों को डीबीसी के पेंशनरों को लीज पर देने का सुझाव डीबीसी पेंशनर समाज ने डीबीसी के सदस्य सचिव को दिया। सोमवार को मैथन में डीबीसी के पेंशनर समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीबीसी के सदस्य सचिव पीएस मुखोपाध्याय से मुलाकात कर यह सुझाव दिया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पेंशनर समाज के महासचिव द्वारका प्रसाद ने बताया कि सदस्य सचिव ने उनके सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना एवं इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। श्री प्रसाद ने बताया कि डीबीसी के खाली पड़े आवासों को पेंशनरों के नाम लीज पर दे देने से निगम को सालाना करोड़ों रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। डीबीसी के आवासों पर अवैध कब्जा हटाकर उसे डीबीसी पेंशनरों को देने से डीबीसी को आर्थिक लाभ होगा। पेंशनर समाज की ओर से सदस्य सचिव को बताया गया कि आवासों को तोड़ना कहीं से भी निगम हित में नहीं है। आजाद नगर के आवास सबसे नए बने हुए हैं, तो उन्हें तोड़ने की नौबत क्यों आ गई, इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रतिनिधि मंडल ने डीबीसी के आवासों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उन आवासों को पेंशनरों को देने की भी वकालत की। चिरकुंडा नगर परिषद में मंगलवार को कई योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन करेंगे, जिसमें चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के 1,48,00,000 का 4 वार्ड विकास भवन, जिसके अंतर्गत वार्ड 14, वार्ड 11, वार्ड 4 और वार्ड 21 शामिल है। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के कल्याण केंद्र के समीप लगभग 3,50,00,000 का बने टाउन हॉल का भी उद्घाटन, वहीं कुछ स्टेट वेंडरों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर अनुमंडल के नंदोयारा में 15वें जयचंडी पहाड़ पर्यटन महोत्सव और मेले का उद्घाटन सोमवार को पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बनर्जी ने किया। इस मौके पर उन्होंने सत्यजीत राय मंच से विख्यात फिल्मकार एवं अभिनेता सौमित्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। पर्यटन महोत्सव और मेला 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। गौरतलब है कि हीरक राजा के देश में आयोजित होने वाला उत्सव व मेला सौमित्र चट्टोपाध्याय की स्मृति में आयोजित किया गया है। इसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई है। हमको तो रुक जाएंगे। আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে ডুবে যায়, কুয়াশায় ঝরে যেন আমি অর্ধনারীশ্বর। बोलो हम ये तक सुख कहाँ पाऊं, पिया से था मोर वेदना पाकर मोहे लागे बैठे आज मोहन भी सारे जान।
এসেছে, মেলাটা ভিড় হয়েছে, সবাই মাস্কও পড়ছে, সেই জন্য মেলাটা ভালোই লাগলো দেখতে। আচ্ছা, দোকানদারি হয়েছে, জলের ব্যবস্থা করে দিলে সেটা ভালো হবে। আর বাথরুম টাইপের কিছু ব্যবস্থা করে দিলে সরকার যদি এটা করে তো লোক কিছু পাওয়া যাবে। देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक साथ 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अपराधियों के पास से नकदी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में देवघर पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी अभियान के तहत मार्गो मुंडा, सारठ, देवीपुर, पालोजोरी, सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में लगातार छापामारी की गई और इस छापामारी के कारण 13 साइबर क्रिमिनल देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 23 मोबाइल, 35 सिम, 6 एटीएम, 5 पासबुक और 22,000 नकद बरामद हुआ है। कोयलांचल के चोर अब हाईटेक हो गए हैं। आजकल के चोरों को चोरी के साथ साथ सीसीटीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी जानकारी भली भांति है। ताजा मामला बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार रतनजी रोड का है। बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुराना बाजार रतनजी रोड स्थित किताब महल प्रतिष्ठान में रविवार की देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लगभग 7 लाख नगद, 60 से 70 चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए और दुकान की सीसीटीवी का डीवीआर भी खोलकर लेते गए। कुल्टी कॉलेज मोड़ इलाके में पानी कनेक्शन नहीं लगाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जीटी रोड जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसनसोल नगर निगम की ओर से प्रत्येक इलाके में पाइपलाइन के माध्यम से घर घर कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वार्ड नंबर 72 अंतर्गत कुल्टी कॉलेज मोड़ इलाके में घर घर कनेक्शन देने हेतु पाइप कनेक्शन नहीं दिया गया है। घर में कनेक्शन लेने को लेकर इलाके के लोगों ने नगर निगम को राशि तक जमा कर दिया है। पाइप कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को समुचित मात्रा में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोगों ने स्थानीय विधायक को आने की अपील की, लेकिन विधायक उज्जवल चटर्जी के छात्र नेता जतिन गुप्ता के माध्यम से लोगों का आश्वासन दिया गया कि आगामी 15 दिनों के अंदर सभी के घर में पाइप कनेक्शन के माध्यम से पानी आपूर्ति की जाएगी। সমাধান করা হবে। আমরা এমএলএ প্রতিশ্রুতি দিয়ে 4 দিন আমরা সময় নিয়েছি, দেখে নিই কি হয়, যদি না হয় আমরা আবার এখানে দিয়েছেন 4 দিনের মধ্যে জলের ব্যবস্থা করবেন।
এটা লিখিত দিয়েছে। যদি না হয় তখন আবার আমাদের নামতে হবে, কারণ আমরা এই বাড়ি ফিরবো, রান্নার জলের ব্যবস্থা করতে হবে, আবার জলের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে 4টে মেম্বারে 60+ সম্ভব এইভাবে এই ক্ষেত্রে গেছে জল। আমরা আপাতত তুলেছি, 4 দিন ওয়েট করবো, তারপর যদি না ব্যবস্থা হয় তখন আমাদের আবার নামতে হবে জল কপি। सरायकेला नेशनल हाईवे 33 पर दारूदा गांव के पास सोमवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और कार की टक्कर में महिला समेत 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भीषण टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त हुए कार में फंसे लोगों के 100 को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से बाहर निकाला गया। इस भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 2 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें जमशेदपुर के TMH में भर्ती कराया गया है। मृतकों में सभी एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही कार ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार ट्रक के नीचे फंस गई और हादसा हो गया। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोमवार को कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में महंगाई, निजीकरण तथा काला धन वापसी की मांग को लेकर बड़ाकर बस स्टैंड से जुलूस निकाला गया, जो बेगुनिया बाजार स्थित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति के समक्ष पथ सभा में तब्दील हो गया। बेगुनिया मोड़ में पथ सभा के दौरान इंटक के वरिष्ठ नेता हराधन मंडल ने कहा कि भाजपा मनमानी पर उतर गई है, लाखों किसान सड़क पर हैं, यह सरकार किसान विरोधी है, देश खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है, इस सरकार को हटाना हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। কেবল 136তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই আন্দোলন আপনারা শুরু করলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকে উনি পার্লামেন্ট না ডেকে উনি কৃষি পাস করালেন। কারণটা হচ্ছে আজ ভারতবর্ষের যে অবস্থা, কংগ্রেস যে চিন্তা করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল, মোদী সরকার আসার পর থেকে তার আর কিছুই রইল না, সব শেষ করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিস কংগ্রেস করেছিল দেখা যাচ্ছে একটার পর একটা মোদী সরকার বিক্রি করে দিচ্ছে, আর মানুষকে বোঝাচ্ছে যে আমরা 70 বছর ধরে নাকি কংগ্রেস কোনো কিছুই করেনি। অথচ মোদীর একটু লজ্জাও লাগছে না, যে সে বুঝতে পারছে না যে যেগুলো বিক্রি করছে সেগুলো কার করা, কে করেছে। আজকে মানুষের কি চরম অবস্থা, ভারতবর্ষে কি অবস্থা সাধারণ মানুষের, যারা চাকরি করে চাকরি তাদের চলে গেছে, মানুষের চাকরি নাই, এদিকে চারিদিকে হাহাকার মচে গেছে। 45 বছরের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বেকারত্ব আজকে। नितुरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंचल के गुनियारा ग्राम पंचायत के 3 शहीदों को याद में सोमवार को 19वां शहीद दिवस मनाया गया। गुनियारा शहीद मैदान में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख शांति भूषण यादव एवं अन्य लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के शहीद कार्यकर्ताओं देवदास बावरी, मुरारी बावरी तथा सुनील माड्डी की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग भी शामिल हुए। नितुरिया ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद की गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।